Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. So as you see here, that is the composition, age composition. So ये आज का टॉपिक हमें है एज कंपोजिशन। तो अर्लियर आपने देखा है कि जो दिस माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन मीन्स इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एनी रीजन, सो दैट इज नोन एज माइग्रेशन इस प्रोसेस और द पर्सन विच परफॉर्म्स इन एंड आउट मूवमेंट दैट इज नोन एज द माइग्रेंट। बट जो माइग्रेशन होती है वो कभी आप देखो सीजनल होती है, परमानेंट भी होती है। जब आप देखो कुछ दिस लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट के लिए आप देखो एक रीजन से दूसरे रीजन सीजनली जाता है, दैट इज नोन एज सीजनल माइग्रेशन। एंड देयर इज समटाइम्स परमानेंट माइग्रेशन, जब किसी रीजन में आप देखो परमानेंटली बैठता है कोई, किसी रीजन से परमानेंटली आउट हो जाता है और किसी में परमानेंटली इन होता है, दैट इज अ परमानेंट माइग्रेशन। उसके अलावा देखो माइग्रेशन कैन बी इंटरनल एंड इंटरनेशनल। जो आप देखो विद इन द कंट्री होगी दैट इज द इंटरनल, और जो विद इन द कंट्रीज होगा विद इन द दैट इज नोन एज द सॉरी विद इन द बिटवीन द कंट्रीज होगा दैट इज नोन एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। और तो आप देखो जो पर्सन आप देखो किसी कंट्री से माइग्रेशन करेगा, आई मीन किसी कंट्री से आउट होगा, तो वहां पे आप देखो दिस इसको बोला जाता है इमिग्रेशन, EMIGRET। इस प्रोसेस को जिसने आउट हो चुका है, लीव हो चुका है, और जो पर्सन जब किसी कंट्री में इन होगा तब भी उसने वहां माइग्रेशन की, लेकिन उसको बोला जाता है इमिग्रेशन। आई से इन होना और एग्जिट होना, लीव करना, वो EMIGRET, वो IMMIGRET। तो ये आपने ऑलरेडी सीखे इंटरनेशनल, नेशनल माइग्रेशन। तो नेशनल माइग्रेशन से आप देखो कोई दिस यानी आप देखो साइज वगैरह, पॉपुलेशन की डेंसिटी वगैरह पे नहीं होती है, एवरेज नेशनल लेवल पे इनके फर्क नहीं होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल से आप देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन में चेंज आ सकती है, साइज में भी चेंज आ सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देखो चेंज आ सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे नेशनल माइग्रेशन से कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ सकती है। सो नाउ टुडेज टॉपिक दैट इज द एज कंपोजिशन। आप देखो एक कंट्री में जो टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स है दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। So you see that is the total number of inhabitants living in any region, living in any country during a specific period of time, that is known as the population of that time. For example 2011 में हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स से यानी छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक आप देखो जितने भी इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में, 2011 के पीरियड टाइम, तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ 2011। तो पीरियड ऑफ टाइम जो हम देखेंगे 2012 में कितने नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2012, 13, 14 इंडिया में। इसी तरह पाकिस्तान में कितने रह रहे हैं, चाइना में कितने रह रहे हैं ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक पीरियड टाइम, दैट इज द पॉपुलेशन। सो सिंपली पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ। अब तो देखो एज कंपोजिशन, पॉपुलेशन में हम एक और चीज देखते हैं दैट इज द एज कंपोजिशन। तो एज कंपोजिशन क्या होता है, जो ये इनहेबिटेंट्स होते हैं तो ये आप देखो सेम एज के नहीं होते हैं। किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन रह रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो एज पर सेंसस ऑफ 2011 जो है वो 1210 मिलियन पीपल है। 1210 मिलियन पीपल जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स है ये आप देखो सेम एज के नहीं है। इसमें आप देखो एल्डर एज के होंगे, कुछ यंग एज के होंगे, कुछ चिल्ड्रन एज के होंगे, बिलो 15 के होंगे, कुछ आप देखो 4 साल, कुछ 10 साल, कुछ 15 साल, कुछ आप देखो 80 साल के होंगे, कुछ आप देखो 40 साल, 50 साल, 30 ईयर्स, 40, 50 वगैरह डिफरेंट एज ग्रुप्स के होंगे ये 1210 मिलियन पीपल। तो अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे अलग अलग एज के, तो हम जनरली फिर जनरल में 3 एज ग्रुप्स बनाते हैं। तो आप देखो कोई 1 साल का होगा, 1 साल के लिए अलग, 2 साल के लिए अलग, 1.5 साल के लिए अलग, 3 साल के लिए, तो कितनी एज ग्रुप बन जाएंगे, ऐसे नहीं हम करते हैं। तो हम जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनाते हैं एज ग्रुप के। हम देखते हैं फिर कंट्री में किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है। आप देखो 3 ग्रुप्स बनाए गए एज पर दिस पॉपुलेशन, एज पर दिस जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी। उन्होंने आप देखो एंटायर जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, एंटायर जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एंटायर जो पर्सन रह रहे कंट्री में, उन्होंने उनको 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उन्होंने जनरली दे हैव मेड द 3 एज ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल BC दैट इज द एज कंपोजिशन। The age composition of population refers to the number of people in a different age group. Age composition means आप देखो जो ये population है इनकी composition, age composition क्या है। आप देखो जो ये total population है ये एक ही same age के नहीं है, ये different age के है। तो फिर हम बोलते हैं age composition क्या है। So the age composition of population refers to number of people in different age group। जो ये people होते हैं किसी country में तो वो आप देखो different age groups में होते हैं, हम उसको बोलते हैं age composition। क्या बोलते हैं इसको, एज कंपोजिशन क्या है। फिर
फिर हम देखते हैं कि इस जो हमने तीन ग्रुप्स में बनाई है, जो हम एज पॉपुलेशन को तीन एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम उस एज फर्स्ट एज ग्रुप में, सेकंड एज ग्रुप में, थर्ड एज ग्रुप में, मतलब चिल्ड्रन एज ग्रुप में, वर्किंग एज ग्रुप में, एजड ग्रुप में हम कितनी पॉपुलेशन है, सो उसको बोला जाता है एज कंपोजिशन, यानी चिल्ड्रन में कितनी कंपोजिशन है, वर्किंग में एज में कितनी कंपोजिशन है, एजड ग्रुप में कितनी, ये तीन एज ग्रुप्स है। बेटा याद आपको रखना है, तीन एज ग्रुप्स बनाई गई है। एक एज ग्रुप का नाम दिया गया चिल्ड्रन, जो फिलो 15 ईयर्स होते हैं। उसके बाद वर्किंग एजेस होते हैं, वर्किंग एज ग्रुप होता है, वो बनाया गया 15 टू 15, जिन लोगों की 15 टू 59 ईयर्स है, यानी 15 ईयर्स से अबो है, 59 ईयर्स तक है, उनको बोला जाता है वर्किंग एज ग्रुप या यंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। उसके बाद आप देखो 59 ईयर्स ऑनवर्ड्स कहां तक है, कोई आप देखो जहां भी तक होगा, कोई आप देखो 90 साल, कोई 100 100 200 क्या भी होगा, तो उनको बोलते हैं हम एजड ग्रुप्स, एजड एज ग्रुप्स। तो तीन एज ग्रुप्स बनाई गई, चिल्ड्रन एज ग्रुप्स, वर्किंग एज ग्रुप्स और एजड एज ग्रुप्स है। तो ये फिर हम देखते हैं कि इस कंट्री में, अगर हम कंट्री इंडिया की बात करेंगे, चिल्ड्रन में कितनी पॉपुलेशन है, इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इसके, तो ये बन गई यहाँ एज ग्रुप। अब देखो दूसरी कंट्री का, आप देखो चिल्ड्रन ज्यादा होंगे, वर्किंग में कम होंगे, एजड में कम होंगे। लेकिन किसी कंट्री का आप देखो चिल्ड्रन में कम होंगे, वर्किंग में ज्यादा होंगे, एजड में कम होंगे, या किसी में एजड में ही ज्यादा होंगे, इन दो में कम होंगे। ये कंट्री टू कंट्री वेरी होगा, ये रीजन टू रीजन वेरी होगा। सो फिर हम देखते हैं कि इस कंट्री में एज कंपोजिशन क्या है, किस ग्रुप में ज्यादा है, सो उसकी कंपोजिशन देखते हैं। क्या वर्किंग में कंपोजिशन ज्यादा है, क्या चिल्ड्रन कंपोजिशन ज्यादा है, क्या एजड कंपोजिशन ज्यादा है, किस कंट्री में क्या है, तो इसी को बोला गया एज कंपोजिशन। वही लिखा गया द एज कंपोजिशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, कितने पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट तो आपको पता है तीन ही बनाई गई है, डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो तीन डिफरेंट एज ग्रुप जो बेटा है, एक चिल्ड्रन एज ग्रुप है, वर्किंग एज ग्रुप है और एजड ग्रुप है। तो फिर हम किसी कंट्री, जो हम पर्टिकुलर कंट्री की बात करेंगे, तो उस कंट्री में आप देखो ईच एज ग्रुप में कितने हैं, ईच एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में कितनी परसेंटेज, या नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है किस एज ग्रुप में, या परसेंटेज में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द एज कंपोजिशन। सो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स in any region, in any country, that is known as the, that is refers to as the age composition of that country. सो बेटा ये एज कंपोजिशन, अगर आपको किसी कंट्री के बारे में व्हाट इज द एज कंपोजिशन ऑफ इंडिया, एज कंपोजिशन ऑफ चाइना, एज कंपोजिशन ऑफ, सो मींस आपको देखना है कि डिफरेंट जो एज ग्रुप्स है उनमें कितनी कंपोजिशन पॉपुलेशन है, एज ग्रुप कंपोजिशन कितना कंपोजिशन है उसमें, एज ग्रुप सॉरी दिस 15 टू 59 में कितना कंपोजिशन है, इसमें कितना कंपोजिशन, ये कंट्री टू कंट्री वेरी हो सकता है। सो आपको एग्जाम में आया व्हाट इज एज कंपोजिशन, द एज कंपोजिशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट एज ग्रुप्स in any country, in a country, number of people, number of population, this या people और population तो same है in different age groups, यानी collection of people, that is known as population. So the age composition refers to number of people in a different age groups, कितने people किन different age groups में, so that is known as the age composition of country. तो फिर हम देखेंगे किस में कितनी है। The population of nation is generally grouped into three age groups. अब हम पूरी nation की population को हम 3 age groups में डिवाइड कर रही है। जो एज कंपोजिशन है वो 3 डिवाइड में डिवाइड किया गया है, या जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको 3 एज ग्रुप्स में ना, पहला जो है चिल्ड्रन एज ग्रुप, दूसरा जो है वर्किंग एज ग्रुप, और तीसरा जो है वो एजड एज ग्रुप है। वर्क चिल्ड्रन एज ग्रुप इट इज द बिलो 15 ईयर, जो पॉपुलेशन है बिलो 15 ईयर से, एक साल से लेके आप देखो या एक दिन से लेके 15 ईयर्स तक जो पॉपुलेशन है उनको बोलती है हम चिल्ड्रन एज ग्रुप है, जो विद इन द 15 ईयर्स है। जो 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स है 59 तक, एट द एंड ऑफ 59 ईयर्स है, दैट इज नोन एज वर्किंग एज ग्रुप। और उसके बाद जो 59 से अबो है उनको बोला गया एजड एज ग्रुप। सो द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज आर नेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 एज ग्रुप्स, यानी पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फिर हम देखते हैं कि इस कंट्री की किस में कितनी है पॉपुलेशन, उसको बोला जाता है एज कंपोजिशन। सो मींस द नंबर ऑफ people, the number of people living in a different age groups in a country, यानी कितने people किस किस एज ग्रुप में है, उसमें कितने हैं, नंबर मीनस तादाद, उसमें कितने हैं एज ग्रुप, चाइल्ड एज ग्रुप में किसी कंट्री में कितने हैं, वर्किंग में कितने हैं, और इसमें कितने हैं, या इसमें कितनी परसेंट, इसमें कितनी है। सो दैट इज नोन एज एज कंपोजिशन। सो सिंपली द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन a country, that is known as the age composition. And the age composition of nation is generally divided into 3 groups: children age group, below 15 years, working age group 15 to 59 years, and age group. So first of हम देखेंगे
देखेंगे चिल्ड्रन एज ग्रुप क्या होता है, दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। जो चिल्ड्रन एज ग्रुप होता है ये वो पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है, ये वो पॉपुलेशन का पार्ट होता है किसी नेशन में जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, जो खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे, जो खुद कमाते नहीं है। आप देखो वो वर्किंग नहीं होते, उनका कोई प्रोफेशन नहीं होता, उनका कोई दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली नहीं होती है, नहीं होती है। तो लिसन बेटा, दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। इकोनॉमिकली मीन्स दिस जनरेशन ऑफ मनी, जनरेशन ऑफ लाइवलीहुड। वो आप देखो अभी लाइवलीहुड नहीं कमाते हैं, वो अपना रोजगार नहीं कमाते हैं, वो अपने लिए आप देखो पैसे वगैरह इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं कर रही है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं 15 ईयर्स तक। आप देखो हाँ एक्सेप्शनल केस होगा किसी जगह, लेकिन ओवरऑल एज पर द नेशन कॉन्स्टिट्यूशन वो हम देखते हैं कि वो अनप्रोडक्टिव, वो प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कोई पर्सन आप देखो खुद कमाता है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेबर का काम या कोई भी आप देखो प्रोफेशनल स्किल है उसको, तो उसके जरिए वो इकोनॉमिकली एक्टिव, वो इससे अपनी आमदनी या इकोनॉमी जनरेट कर रहा, वो उससे अपना लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ मनी कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाए, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबर है, कोई आप देखो ड्राइवर कारपेंटर वगैरह, आप देखो वो काम ये काम करके अपना लाइवलीहुड इकोनॉमी, हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, वो खुद कमाता है। लेकिन आप देखो ये जो कंट्री में ये कंपोजिशन जो होता है, ये हिस्सा जो पॉपुलेशन का होता है टोटल एंटायर पॉपुलेशन में, ये अनप्रोडक्टिव होता है, ये कमाते खुद नहीं होते, बल्कि ये डिपेंड होते हैं अदर एज ग्रुप पे। ये किस पे होती है, वर्किंग एज ग्रुप पे। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ये चिल्ड्रन क्या इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, नो दे आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लाइवलीहुड एक्टिविटी, दे डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे आर चिल्ड्रन, सो दे आर अनप्रोडक्टिव। वो कमाते हैं, अनप्रोडक्टिव मीन्स वो काम, एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ अ फूड। उनको काम क्या होता है, उनको फूड भी प्रोवाइड करना, उनके लिए फूड भी कमाना पड़ता है, क्लोथिंग, एजुकेशन वगैरह एंड मेडिकल केयर। और ये तो पेरेंट्स का काम है। आप देखो जिनके ये बच्चे होंगे तो उनके पेरेंट्स आप देखो उनके लिए कमाते हैं, खुद ये बच्चे कमाने के लायक नहीं होते हैं, उनके लिए फूड भी उनको देना है, क्लोथ्स जो भी उनको बेसिक नेसेसिटीज हो गई, एजुकेशन के लिए भी खर्चा उनको देना है, मेडिकल केयर वगैरह बाकी अदर केयर जो भी इनको चाहिए। तो ये आप देखो खुद ये कमाते नहीं, वो फूड के लिए खुद कमाते नहीं, क्लोथिंग के लिए, एजुकेशन के लिए अदर ये पेरेंट्स उनको कमाते हैं। तो आप देखो ये जो एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अगर हमारी कंट्री में इसमें जो जितनी पॉपुलेशन होगी तो हम इनको बोलेंगे कि ये अनप्रोडक्टिव है, कंट्री में ये कमाते नहीं है बल्कि ये डिपेंडेंट है, हम इनको बोलेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इस चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे हम बेटा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्यों है, इकोनॉमिकली ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद कमाते नहीं। जो आप देखो कोई पर्सन खुद काम कर रहा है तो उसको कोई प्रोफेशन होगा, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट, वो खुद कमाता है, अपने लिए रोजगार कमाता, खुद पैसे वगैरह कमाता, खुद के जो भी उसको मर्जी होगी खाना पीना वगैरह, क्लोथिंग एटसेट्रा, वो डिपेंड नहीं होता है। लेकिन ये डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे जनरली। आप देखो उनके लिए फूड पे भी डिपेंड होते हैं, क्लोथ शेल्टर वगैरह, या इवन आप देखो मेडिकल केयर एटसेट्रा। तो इसलिए हम बोलते हैं ये आप देखो ये क्या ये पॉपुलेशन में डिपेंडेंट ग्रुप है या इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट ग्रुप है क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव होते हैं इकोनॉमिकली एंड आर नॉट, हम इनको ये भी बोलेंगे बायोलॉजिकली भी ये आप देखो जनरली दिस रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। एक तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होते हैं और बायोलॉजिकली भी ये प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। तो ये मतलब रिप्रोडक्ट नहीं करते, मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं जनरली। आप देखो अगर बायोलॉजिकली आप देखो यानी हम देखेंगे जो लॉ होता है कि 10-12 ईयर्स के बाद कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो रिप्रोडक्शन केबल होता है, लेकिन जनरली आप देखो ये रिप्रोडक्शन में नहीं होते हैं। तो ये एक पहला एज ग्रुप है। तो इसमें कितनी पॉपुलेशन है एज पर डे अगर हम देखेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे जो चिल्ड्रन में 34.4% पॉपुलेशन है। तो बेटा आपको याद रखना यहाँ पे इसमें 34.4% जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसका 34% चिल्ड्रन कंपोजिशन में है। उसका कंपोजिशन कौन सा कर रहा है, उसका चिल्ड्रन कंपोजिशन यानी चिल्ड्रन एज ग्रुप का कितना कंपोजिशन है उसका 34। तो यही था ना ऊपर एज कंपोजिशन मीन्स किस किस ग्रुप में कितना कंपोजिशन है, कितना हिस्सा है। 34.4% किस में है, हमारी टोटल पॉपुलेशन में चिल्ड्रन एज कंपोजिशन है। मतलब हमारी 34.4% फिलहाल पॉपुलेशन अनप्रोडक्टिव है, इकोनॉमिकली वो कमाते नहीं है, वो डिपेंडेंट है, या हम बोलेंगे इनको डिपेंडेंट ग्रुप है, ये इन पे डिपेंड होती है। दूसरी आप देखो बेटा पॉपुलेशन हम इनको बोलते हैं वर्किंग एज ग्रुप। तो लिसन बेटा जो ये वर्किंग एज ग्रुप होते हैं, वर्किंग एज ग्रुप में आप देखो ये जो पॉपुलेशन होती है वर्किंग एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स। आप देखो 15 तक आप देखो अनप्रो 15 के बाद आप देखो जिस एज होता है वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है, वो खुद कमाने के लिए लायक हो जाता है, वो फिर खुद कमा सकता है, मजदूरी कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन वगैरह कर सकता है जनरली। तो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये वो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन, ये वो ग्रुप होता है दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये भी आप देखो बायोलॉजिकली ये वो हमारी कंट्री पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी होते हैं और बायोलॉजिकली। क्योंकि ये आप देखो इस
में आप देखो इस एज ग्रुप के काम होता है कि यहाँ पे इनके आप देखो ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा कर सकते हैं। आप देखो ये सारे आप देखो दिस मैटरनिटी लाइफ में होते हैं, रिप्रोडक्टिव लाइफ में होते हैं सारे। तो ये सारी चीज उसके बाद आप देखो 20 से जनरली या 15 से अब आप देखो जो ये आप देखो 59-60 तक जो एज ग्रुप होता है, इनके आप देखो बच्चे होते हैं एट दिस एज ग्रुप में, इनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो ये दोनों, और ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं होती है। ये इकोनॉमी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए दूसरे पे, इन पे ना एज्ड ग्रुप पे ना चिल्ड्रन एज ग्रुप पे ये डिपेंडेंट होती है बेटा। तो इसलिए आपको देखा कि कौन सा ग्रुप होता है एज कंपोजिशन में इंडिपेंडेंट, दैट इज द वर्किंग एज ग्रुप। कौन सा, ये इसके एज क्या है वर्किंग 15 to 59 ईयर्स। और क्या वो इकोनॉमिकली प्रोडक्ट होते हैं? यस, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्ट होते हैं, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद कमाते हैं। दे कैन अर्न देयर दिस cloth, food, shelter, etc. itself, and they are biologically reproductive, और they comprise the working population। इसी को हम बोलते हैं वर्किंग एज ग्रुप। क्योंकि इसको वर्किंग है क्योंकि यही काम कर रही है, आप देखो यही पॉपुलेशन काम कर रही है, यही पॉपुलेशन आप देखो क्या कर रही होगी। वो बच्चे हैं वो तो काम नहीं कर रहे, यही पॉपुलेशन आप देखो फार्मर होंगे, यही डॉक्टर होंगे, टीचर्स होंगे, या ड्राइवर लेबर्स जो भी होंगे, सिक्ल्ड अनसिक्ल्ड वगैरह जो भी काम कर रही होंगी, आप देखो यही पॉपुलेशन काम कर रही होगी। मजदूरी वजदूरी लेके आप देखो जो बड़े बड़े प्रोफेशन है उनको ये दे रही है। तो ये इनको बोला गया वर्किंग पॉपुलेशन। इनकी ये एज होती है 15 से 59, इनको काम करने की एज होती है, ये इसमें प्रोडक्शन कर रही है, काम कर रही है, और इसी एज में आप देखो ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन भी कर रही है। तो इनको बोला गया वर्किंग एज ग्रुप या वर्किंग पॉपुलेशन। आप देखो हमारी जो इंटर पॉपुलेशन पूरी की पूरी वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होती बेटा, इसमें आप देखो कुछ अमाउंट, कुछ कंपोजिशन वर्किंग पॉपुलेशन होता है, कुछ अमाउंट आप देखो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होता, कुछ अमाउंट इकोनॉमिकली डिपेंड होता है, कुछ तो इसलिए आप देखो पॉपुलेशन को एज कंपोजिशन, एज की बुनियाद पे हम इनको डिवाइड करते हैं। एज की बुनियाद पे आप देखो, यानी आप देखो 15 एज तक आप देखो डिपेंडेंट होते हैं, 15 से 59 आप देखो इंडिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव इनएक्टिव होते हैं। तो ये आप देखो एज के हिसाब से, इसलिए इसको बोला गया एज कंपोजिशन। द नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप दैट इज नोन एज एज। किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, तो उनको बोला गया एज ग्रुप, उसको बोला गया एज कंपोजिशन। अब उनका काम क्या होता है, जो चिल्ड्रन में उनका वो एक्टिव नहीं होती है, ये एक्टिव होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और उसके अलावा वो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव नहीं करते, ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन होते हैं। उसके बाद जो थर्ड बेटा है दैट इज द एज्ड ग्रुप, यानी एज्ड ग्रुप आप देखो, जो एज्ड ग्रुप है अबव 59 ईयर्स, एज्ड ग्रुप जो होता है वो अबव 59 ईयर्स होता है। दे मे बी इकोनॉमिकली प्रोडक्ट, आप देखो जो 59 ईयर्स से एबो हो गई, 60 में पहुंच गई, तो वो आप देखो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, या आप देखो या कोई भी प्रोफेशन वगैरह, वो जनरली आप देखो फिर वो काम प्रोफेशन छोड़ देते हैं। 60 के बाद आप देखो वो बूढ़े हो जाते हैं, उनमें आप देखो उतनी सलाहियत नहीं होती है, मेंटल एबिलिटी नहीं होती है, उनमें विजन वगैरह स्टेमिना उतना नहीं होता है वर्किंग का। तो आप देखो वो रिटायर होते हैं, चाहे आप देखो प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो, या और कोई काम कर रही है जैसे घर वगैरह में, वो जनरली आप देखो रिटायर एक्सेप्शन किस है। लेकिन कुछ कुछ इनमें आप देखो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, कुछ फिर भी आप देखो खुद ही कमाते हैं, कुछ आप देखो कोई काम कर रही है, कोई प्रोफेशन कर रही है, आप देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो उसके बाद आप देखो वो रिटायर होने के बाद कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, लेकिन कुछ जनरली कुछ लोग तो वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं मे बी, कुछ इनमें होंगे भी, कुछ नहीं होंगे। कुछ लोग इनमें 59 के बाद आप देखो जनरली जो एज कंपोजिशन होती है वो कमाना छोड़ देते हैं, वो भी आप देखो ये हम उनको बोलेंगे वो डिपेंडेंट होते हैं इसी वर्किंग एज पे, जिस तरह चिल्ड्रन डिपेंड होते हैं ये भी इन पे होते हैं। ये भी आप देखो जनरली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फ्यू पर्सन इनमें आप देखो कुछ होते हैं, इसलिए हम देखते हैं दे मे बी इकोनॉमिक, कुछ इनमें प्रोडक्टिव होंगे, दो दे मे हैव रिटायर्ड। अगर जो वो रिटायर्ड हो चुके हैं सर्विस से, अगर जो वो गवर्नमेंट एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर द प्राइवेट सेक्टर नॉर्म्स वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनमें कमाते रहते हैं, वो आप देखो अदर कोई काम करके, अदर कोई प्रोफेशन चूज करके आप देखो उससे पैसे कमाते हैं। तो या कुछ आप देखो मजदूर वगैरह काम कर रहा है, वो 59 ईयर्स के बाद भी कर रहा है, 69 ईयर्स में भी कर रहा है, तो या कोई प्रोफेशन सिक्योर वगैरह होगा उसके बाद भी कर सकता है। तो उसमें आप देखो दे मे बी दिस इकोनॉमिकली एक्टिव, वो प्रोडक्टिव होंगे, बट दो दे मे हैव रिटायर्ड, लेकिन 15 गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत वो 59 ईयर्स के बाद आप देखो वो रिटायर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली। सो लिसन डेट जो हम एजेड ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा, जो 59 एबो से होंगे वो आप देखो मे बी इकोनॉमिकली एक्टिव होंगे, या कहीं पे कुछ पर्सन नहीं होते हैं इकोनॉमिकली एक्टिव, क्योंकि वो रिटायर्ड होते हैं 59 ईयर्स के बाद, आप देखो वो रिटायर नहीं होते, वो एबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में रिक्रूटमेंट के लिहाज से, लेकिन वो आप देखो कोई दूसरा प्रोफेशन के घर में कोई दूसरा काम करके उससे अपनी इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, और उनमें कुछ एक्टिव होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो आप देखो कुछ डिपेंडेंट होंगे, कुछ डिपेंडेंट
डिपेंडेंट नहीं होंगे उस एज कंपोजिशन में। तो दे मे बी वर्किंग वॉलंटियरली, वो उसके बाद आप देखो वर्किंग वॉलंटियरली कर रही है, यानी रिटायरमेंट आप देखो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है या प्राइवेट में, आप देखो रिटायर होने के बाद आप देखो वो खुद कोई काम कर रही है, वो वॉलंटियरली वो काम कर रही है, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू द रिक्रूटमेंट। आप देखो वो एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते रिक्रूटमेंट, जैसे आप देखो कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल होता है, वो आप देखो उसकी एज पे डिपेंड होता है कि वो रिक्रूटमेंट के जरिए वो आप देखो किसी भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकता है। लेकिन 59 ईयर्स के बाद आप देखो कोई भी पर्सन आप देखो रिक्रूटमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकता है, रिक्रूटमेंट के जरिए हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप देखो 59 ईयर्स हो चुका। अगर आप कोई पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी आप देखो 60 के बाद आप देखो रिटायर्ड होता है, आप देखो वो इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं होता वो का, लेकिन आप देखो रिटायर होने के बाद वो कोई दूसरा कोई काम घर में कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग वगैरह काम कर रहा है, एनिमल रेयरिंग वगैरह, उससे वो थोड़ा अपना रोजगार कमा रहा है। लेकिन कुछ तो आप देखो नहीं कर रही है। तो या आप देखो कोई पर्सन ऑलरेडी लेबर था, वो 59 ईयर्स के बाद भी लेबर का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर था, कोई ड्राइवर वगैरह 59 के या कुछ छोड़ देते हैं फिर उसके बाद एज। तो जनरली आप देखो इनमें कुछ लोग इस एजड ग्रुप में आप देखो कुछ वर्किंग इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ वॉलंटियरली वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्टिव होंगे, कुछ एक्टिव नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना, दे मे बी वर्किंग वॉलंटियरली बट दे आर नॉट, वो खुद उससे काम कर, उसके बाद कर सकते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते थ्रू रिक्रूटमेंट। सो द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, जो आप देखो एज कंपोजिशन में चिल्ड्रन एज ग्रुप एंड द एजड एज ग्रुप, आप देखो ये दो ग्रुप्स, एक तो चिल्ड्रन एज ग्रुप है, दूसरा आप देखो एजड एज ग्रुप्स है। तो बेटा इन दो ग्रुप्स से जो ये हमारी एज कंपोजिशन में ये दो ग्रुप्स है, चिल्ड्रन और एज ग्रुप्स है, affect the dependency ratio because these groups are not producers। आप देखो ये डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ा सकते हैं। अगर चिल्ड्रन एज ग्रुप पॉपुलेशन ज्यादा होगी और एजड एज ग्रुप पॉपुलेशन, तो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वर्क चिल्ड्रन एज ग्रुप पॉपुलेशन कम होगी और एजड ग्रुप कम होंगे और ये वर्किंग ज्यादा, डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। अफेक्ट द, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, कितनी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन विच इज इकोनॉमिकली एक्टिव, विच कैन जनरेट इट इज एम्प्लॉयमेंट, विच कैन जनरेट इट इज लाइवलीहुड, विच कैन प्रोड्यूस फॉर इट इज लाइवलीहुड इटसेल्फ। सो दैट इज नोन एज इकोनॉमिकली एक्टिव। वो अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है, वो अपने लिए मनी पैसे वगैरह कमा रहा है खुद किसी ऑप्शन से, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिकली एक्टिव। अब जो पर्सन, जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री में खुद कमा नहीं सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, और वो खुद अब लायक नहीं होते हैं कोई काम करेंगे ताकि वो इकोनॉमी, तो आप देखेंगे हम उनको बोलेंगे इकोनॉमिकली इनएक्टिव, या हम बोलेंगे वो प्रोडक्टिव होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं, और वो जो वर्किंग कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं। अब जो ये आप देखो जो एज ग्रुप, चिल्ड्रन एज ग्रुप और जो ये एजड एज ग्रुप है, ये इफेक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से आप देखो डिपेंडेंसी रेशियो पे असर पड़ रहा है। जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, जो अनप्रोडक्टिव है, जो हमारी पॉपुलेशन अनप्रोडक्टिव है, इकोनॉमिकली इनएक्टिव है। इकोनॉमिकली इनएक्टिव आपको पता है दो ग्रुप्स में हो सकते हैं, एक तो चिल्ड्रन में, एक तो एजड एज ग्रुप में। अगर उसमें ज्यादा कंपोजिशन हो तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, अगर उसमें पॉपुलेशन कंपोजिशन कम हो तो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा। तो यही यहां पे मैं लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप, percentage of children age group or percentage of aged age group. If the percentage of children age group is more and the dependency ratio is more, and also if the aged age group population composition is more, dependency ratio is more. But if there is the less percentage occurs in the fell in the children age group and aged age group, अगर children age group और aged age group में आप देखो कम population होगी, उसमें कम population आ रही है, उसकी composition कम है, तो dependency ratio भी कम होगा। तो dependency ratio बेटा आप देखो डिपेंड किस पे है, it depends upon this percentage of children age group and the percentage of aged age group में कितनी composition है, composition of this aged age group and composition of this working this children age group। तो आप देखो इफेक्ट किसकी वजह से असर पड़ जाता है, कभी डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो उस पे इफेक्ट कर रहा, दैट मींस कंपोजिशन ऑफ एज ग्रुप चिल्ड्रन एंड द एजड ग्रुप परसेंटेज उसमें कितनी है और इसमें कितनी है। तो ये बेटा याद रखना, कभी आपसे पूछा जाएगा या जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो को असर कौन सी चीज डाल रही है, डिपेंडेंसी रेशियो किन की वजह से इफेक्ट हो रहा है। सो डिपेंडेंसी रेशियो
ratio, it is the affected by the percentage of age children age group and the percentage of this aged age group. So that affect the dependency ratio because these groups are non producers. और ये ग्रुप दो हो जो है ये जनरली आप देखो प्रोड्यूसर्स नहीं, उनमें कुछ होंगे लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा। ये धर्म ये आप देखो डिपेंड होते हैं दूसरों पे, होते हैं कमाने पे, इनका फूड क्लोथ शेल्टर वगैरह दूसरे प्रोड्यूस करके, दैट मींस वर्किंग एज ग्रुप इनका प्रोड्यूस करे, तो इनको उनको बोला जाता है इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव और इनको बोला डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और या इनको बोला जाता है नॉन प्रोड्यूसर्स। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है वो हम देख सकते हैं। सो अडल्ट्स में अगर हम देखेंगे अडल्ट कंपोजिशन क्या है 58.7%। हमारी जो इसको वर्किंग एज ग्रुप भी बोला जाता है, इसको इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप बोला जाता है। सो आपको याद रखना है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास है एज पर 2011 अडल्ट्स जो है 58.7% है। 58.7%, वंस रिमेंबर इट, 58.7% हमारी पॉपुलेशन है, जो एंटायर पॉपुलेशन है उसमें 58.7% किसमें है वर्किंग एज ग्रुप में, अडल्ट एज कंपोजिशन में है। और एज्ड ग्रुप उसमें कितनी है, एज्ड कंपोजिशन कितनी है हमारी पॉपुलेशन में, एज्ड कंपोजिशन कितना है 6.9% है। और चिल्ड्रन एज ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी बोला 34.4%। तो एक बार फिर मैं आपको बेटा हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 100% पॉपुलेशन, ये आपको पता है कि ये पॉपुलेशन फॉल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जनरली आप देखो 3 एज ग्रुप्स में किस में कितनी पॉपुलेशन है, किस में कितना कंपोजिशन हमारी कंट्री का है। इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया, एज पर द सेंसस दैट इज द अडल्ट एज ग्रुप कंपोजिशन इज 58.7%, दैट इज द वर्किंग एज ग्रुप। और जो हम देखेंगे एज्ड एज ग्रुप जो है वो आप देखो यानी 59 इयर्स एबो जो है 6.9% पॉपुलेशन हमारी एज्ड ग्रुप में है, एज्ड कंपोजिशन में है। और चिल्ड्रन एज ग्रुप कंपोजिशन कितनी है 34.4%। तो आप देखो हमारा यहाँ पे वर्किंग सबसे ज्यादा, इंडिया में आप देखो वर्किंग इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे आप देखो इकोनॉमिकली यंग एज ग्रुप में या वर्किंग एज ग्रुप में पॉपुलेशन ज्यादा है। सो दिस वाज द अबाउट द एज कंपोजिशन, दिस वाज द अबाउट द एज कंपोजिशन ऑफ आवर कंट्री।